मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। गुड इवनिंग सर। अरे नहीं है गुड इवनिंग, सॉरी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर आपकी टेबल बुकिंग किस नाम से? मिस्टर बाबूलाल के नाम से बुकिंग होगी 4 लोगों की। लेट मी चेक सर। थैंक यू। हाँ सर बुकिंग है, प्लीज कम। बेबी तुम चिंता मत करो, डोंट वरी। एक नौकरी चली गई तो क्या हुआ, दूसरी मिल जाएगी। अरे मेरे को तो दूसरा जॉब भी नहीं मिलेगा। चिंता मत करो अय्यर, देखो ना तुम्हारे बॉस आए अब तक ना मेरे बॉस आए। मुझे लगता है जेठालाल ने शायद कोई ना कोई आइडिया जरूर सोच लिया होगा जिससे उन्हें आने से रोक लिया यहाँ पे। भगवान करे ऐसा ही हो। मैं तो आप नहीं बोला था कि जेठालाल की बात का भरोसा करते हैं, उसके बाद कोई ना कोई आइडिया जरूर होगा। क्या पता क्या होगा। मेरे को तो बहुत टेंशन हो रहा है। सच पूछो अय्यर तो टेंशन मुझे भी हो रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, परिस्थिति हमारे हाथ में है ही नहीं। अरे हमको तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये क्या बात कर रहे हो, हम कैसे इनकार कर सकते थे। बॉस ने आने के लिए कहा है, नौकरी करते हैं भाई उनके यहाँ। मैं तो एक बात बोलूं, आप है ना कविता लिखना छोड़ दो। कैसी बातें कर रहे हो अय्यर, मैं कविता लिखना छोड़ भी दूंगा तो जिन हालात में हम फंसे हुए वो हालात बदल जाएंगे क्या? ना फिर परिस्थिति तो वही रहेगी ना। हेलो सर, हेलो सर। सर ड्रिंक्स कौन से लाऊं? यार तुम्हें हम क्या शराबी लग रहे हैं? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप दोनों काफ़ी टेंशन में लग रहे हैं। यहाँ ज़्यादातर जो लोग टेंशन में आते हैं वो ड्रिंक ऑर्डर करते हैं, सो इसलिए कहा मैंने। हाँ करते होंगे टेंशन दूर करने के लिए, लेकिन अभी तो हमें अपनी नौकरी खोने का डर है भाई। हम ड्रिंक करके होश नहीं खोना चाहते। हाँ देखिए अभी आप जाइए, और हमारे 2 गेस्ट और आने वाले हैं, उनके आने के बाद हम आपको बुलाते हैं। जी जी। तब जब हमारे बॉस आएंगे तब क्या होगा? तो बॉस जानते हैं या भगवान जानता है। वेलकम सर। मेरे नाम का इधर एक टेबल बुक है सर। लेकिन बैठूंगा तो चेयर पे ना। I found them. Thank you. सर गुड इवनिंग। हेलो गुड इवनिंग। ये अय्यर है सर मेरे दोस्त। अरे तुम्हारे साथ में है तो देख के समझ गया यही अय्यर साहब होंगे। अय्यर साहब, इट इज अ ग्रेट प्लेजर टू मीट यू। बैठिए। मिस्टर अय्यर, हम लोग टाइम पर आ गए और ये कलिंगड़ अब तक नहीं आया। बदल गया है। कॉलेज के टाइम पे ऐसा नहीं था, बहुत पंक्चुअल था। वो पहले वाला सादा सिंपल पंक्चुअल कलिंगड़ अभी नहीं रहा। अरे शुभांकर सर तो बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। ये कलिंगड़ तुमको बहुत परेशान करता है ना? आने दो उसको, आज से तुम्हारा लाइफ बदलने वाला है। आप देखना वो आएगा ना तो ऐसा डांटूंगा उसको कि कल से ऑफिस में सीधा होकर सबसे एकदम अच्छा व्यवहार करेगा। अरे पहले खुद तो स्टाफ से अच्छा और प्यारा व्यवहार कर लो। सर जाने दीजिए ना, हमें कोई बात नहीं करना। अरे क्यों बात नहीं करनी? डरो मत मिस्टर अय्यर, वो तुमको डांटेगा ना तो मैं उसको डांटूंगा। और वो तुमको कितना परेशान करता होगा, कितना ज्यादा परेशान करता होगा जो तुम ऐसी कविता लिखाने पे मजबूर हो गए। डोंट वरी, मैं डांटूंगा उसको। सर अभी मेरे लक में ही ऐसा है तो फिर क्या कर सकते हैं? प्लीज सर कुछ मत कहना। अय्यर, मिस्टर अय्यर, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसके साथ नहीं हूँ। डोंट वरी, अब मैं तुम्हारा भाग्य बदल दूंगा और आज इस कलिंगड़ के एरोगेंस का ना पूरा जूस निकाल दूंगा। मेरे बचपन का दोस्त गलत रास्ते पे जा रहा है, उसको सही रास्ते पे लाना ये मेरी एज अ चाइल्डहुड फ्रेंड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मिस्टर अय्यर इसको देखो, मैटे को देखो, कितना अच्छा आदमी है बेचारा। इसमें मैं कभी कभी गुस्सा होता हूँ, बहुत डांटता हूँ इसको, लेकिन फिर भी ये हमेशा हंसता रहता है। फिर भी ये दिल का इतना अच्छा आदमी है, मुझ पे कभी घटिया कविता नहीं लिखता। नहीं सवाल ही नहीं सर।
और सर कहाँ आप अपनी तुलना अय्यर के बॉस से कर रहे हैं? कहाँ आप, कहाँ वो? आप इतने अच्छे आदमी हैं, वो तो आप जानते हैं। यू डोंट वरी मिस्टर अय्यर, आज मैं वो कलिंगर को अपने जैसा अच्छा बॉस बना ही दूंगा। हे भगवान, ये आदमी खुद को सुनता है कि नहीं? अरे बॉस, आपको सुधरने की जरूरत है, खुद तो सुधरना नहीं है, दूसरों को सुधारना है। कलिंगर का बच्चा अभी तक आया नहीं। कॉलेज में सबसे ज्यादा पंक्चुअलिटी का भाषण मुझे देता था वो, मुझे, और आज खुद ही नहीं आया। जब बदल गया है मेरा कलिंगर, बदल गया है, बिगड़ गया है। मिस्टर अय्यर, कॉलेज में अगर मैं कहीं 2 मिनट भी लेट आता था ना, तो ये कलिंगर बिना मेरी वेट किए निकल जाता। और अभी देख सर, मैं क्या बोलता हूँ, शुभंकर सर 15 मिनट लेट है और अभी तक उनका कोई मैसेज भी नहीं आया है। बोलो तो मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग चलते हैं। यू नो मिस्टर अय्यर, कॉलेज टाइम में अगर मैं कहीं पे जरा सा लेट होता था ना, 2 मिनट भी, तो मुझे छोड़ के चला जाता था। उसी बात का बदला आज मैं लेता हूँ। आज मैं भी चला जाता हूँ। चलिए चलिए चलिए। मेहता साहब, लगता है जेठालाल ने कुछ आइडिया लगाया है। पक्का जेठालाल ने तुम्हारे बॉस को आने से रोका। शाबाश जेठालाल। चलो चलो। खरबूजा, कलिंगर। तेरे को देख के मजा आ गया इतने साल के बाद। अरे खरबूजे, इतने सालों बाद तेरे को देख के आहा दिल खुश हो गया। मेहता साहब, जेठालाल ने कुछ नहीं किया। नहीं किया है ना, हमें बेवकूफ बनाया है। आजा आजा, अरे कब से तेरा वेट कर रहे हैं यार। है तू भी लेट हो गया आज। बैठ बैठ बैठ, पहले कभी लेट नहीं होता था। बैठ बैठ। सर, ये है मिस्टर मेहता, बहुत बड़े राइटर और मेरे दोस्त हैं, और ये कभी भी हैं। हेलो। अरे नहीं, इस वक्त मैं कोई राइटर और कभी नहीं हूँ, बस अय्यर का दोस्त हूँ। नमस्कार। थैंक यू। आप दोनों दोस्त हो, इसलिए मुझे मेरा पुराना दोस्त मिल गया। और मुझे भी। सॉरी खरबूजा, ट्रैफिक में फंस गया था, लेट हो गया। अच्छा हुआ कलिंगर तू आ गया, वरना जैसे कॉलेज में तू मेरे लेट होने पर जाता था ना, मैं भी यहाँ से निकलने वाला था बस। हाँ, तू मुझे इतने सालों बाद मिलने वाला था और मिले बगैर चले जाता। हाँ, तुझसे सीखा है ये। अरे नहीं 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 यार, मैं नहीं जाता था, सच कहूं तो मैं इन दोनों के साथ ना टाइम पास कर रहा था, मजाक कर रहा था। तुझे मिले बगैर थोड़ी जाते। सर ऑर्डर प्लीज। एक मिनट, लेट मी स्कैन द मेन्यू। खरबूजे, आज तो तेरे साथ खाना खाएंगे और स्कूल की और कॉलेज की बहुत सारी पुरानी बातें करेंगे। वो तो कलिंगर, हम लोग जब मिलेंगे दोबारा तो बात कर ही लेंगे, लेकिन आज मुझे तुझसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी। जरूरी बात कर। हाँ बोलो। देख शुभांकर, शुभांकर नहीं, तुम मुझे कलिंगड़ बोलो यार, बहुत अच्छा लगता है। ओके ओके मेरे कलिंगर। यार तुझे हो क्या गया है? कॉलेज के टाइम पे तू कितना अच्छा आदमी था। ओके। नहीं, लाइटली मत लो भाई, खांसी है, पानी पियो। भगवान, मुझे इसी वक्त बेहोश कर दो, क्योंकि मेहता साहब का बात अब बम फोड़ने वाला है। अरे मेहता साहब, अय्यर, एसी में आप दोनों को पसीना कैसे आ रहा है? आप दोनों ठीक तो हो ना? कैसे ठीक होंगे हम, ठिकाने जो लगने वाले हैं।
ठीक है ठीक ही है। तो खरबूजे तो तू क्या कह रहा था? वेंकटेशा, मैंने क्यों जय दलाल पर भरोसा किया और इधर डिनर पर आया? यहाँ नहीं आना चाहिए था मेरे को। ऐसे सर से नजर मिला पाऊंगा? जब तू मेरे साथ था कॉलेज में तब तो अच्छा था। पास्ता सर, यहाँ का पास्ता बहुत बढ़िया है, वो ऑर्डर कर दो, मजा आएगा। तुम्हें कैसे पता? ऑनलाइन रिव्यू उसमें था, पास्ता इज वेरी गुड। नहीं पास्ता नहीं खाना मेरे को। अच्छा हाँ तो खरबूजे तो तुम क्या कह रहे थे? तुम्हारा जो एम्प्लॉय है ना मिस्टर अय्यर, देखो सर ये पानी का गिलास गिर पड़ेगा, जरा इसको एक तरफ रख दीजिए। नहीं राइट सर, क्या पानी गिरता था ना वो कपड़े खराब नहीं गिरेगा यार, नहीं गिरेगा कुछ कैसे नहीं, वो गिर सकता। हाँ तो कलिंगर मैं ये कह रहा था। अरे वाह, सुपर स्टार्टर आ गए सर। लीजिए सर। तो कलिंगर मैं ये कह रहा था कि ये तुम्हारा जो मिस्टर अय्यर है ना, सूप लुक्स वेरी गुड ना सर, बहुत अच्छा सूप है यहाँ का। हाँ एक्सीलेंट। क्या आपको कैसा लग रहा है सर? मैं ये कह रहा था कि हमको सूप पे बातें नहीं करनी है। हाँ तो खरबूजे तो तू क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कलिंगर, मेन कोर्स ऑर्डर कर देते ना सर। हाँ हम ये सुपर स्टार्टर खत्म कर दे, तब तक मैन कोर्स भी आ जाएगा। आ जाएगा ऑर्डर कर लेते हैं ना सर। एक्सक्यूज मी, आई सर आई। बस हो गया चलो जाओ। अब कलिंगर ये जो आदमी है इफ यू डोंट माइंड बॉस, अगर मैं कुछ सजेस्ट कर सकूं तो यहाँ के सर एक दो जो डिशेस हैं बहुत बढ़िया है। पनीर की एक डिश बहुत अच्छी है सर, और तवा पुलाव बहुत अच्छा। अरे तुमको जो मंगाना है वो मंगा लो बाबा, पर बात तो करने दो ना। जिस काम के लिए बुलाया है कलिंगर को वो काम तो करने दो। सुनो भाई, ये जो बोलता है वो लेकर आओ। तो मैं क्या बोल, टेढ़ा हो गया ना बाबा। अभी कलिंगर से बात करूं। हाँ क्या जरूरी बात करनी है, बोलो। कलिंगर मैं ये बोल रहा था कि तुम्हारा जो एम्प्लॉय है ना ये मिस्टर अय्यर, मोबाइल साहब आपका मैं था। मतलब मैं तो तब आपका मोबाइल किधर है? हाँ, मैं देख के आता हूँ, शायद रिक्शा वाला अभी तक यही हो। हाँ, मैं देखता हूँ जाके उसको। एक मिनट बैठो यार, मैं डाल करता है नंबर। अगर तुम्हारा मोबाइल चोरी हुआ है तो वो ऑफ होगा, अगर वो चोरी नहीं हुआ है तो घंटी बजेगा। एक मिनट वेट। बॉस फोन करें उससे पहले फोन साइलेंट कर देता हूँ। नहीं दिया, वो जेब में, पीछे की जेब में था तो ध्यान नहीं रहा। बगल में छोड़ा और शहर में ढिंडोरा। वाह वाह। सॉरी, वेरी सॉरी। और तुम और मेहता साहब बार बार दूसरा बात क्यों कर रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। सॉरी, आई एम सॉरी। तो कलिंगर मैं क्या बोल रहा था, ये जो तुम्हारा एम्प्लॉय है ना मिस्टर अय्यर, कि ये स्टार्टर आ गया। डरा रहा यार, स्टार्टर आ गया तो स्टार्टर ही ना, बम थोड़ी है यार। रखो स्टार्टर को रखो। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कॉलेज के टाइम पे तो तू काफी अच्छा इंसान था, फिर ये एकदम से इतना जालिम कैसे हो गया? अरे ये क्या बोल रहे हो खरबूजे? जालिम मतलब मैं समझा नहीं। अरे मैं ये बोल रहा हूं कलिंगर कि तू अपने ऑफिस का बॉस बन गया तो स्टाफ के ऊपर जुल्म करेगा, विलन बन जाएगा। किसने कहा तुम्हें? क्या नास, बॉस ने बैंड बजा दिया। अब तो सच्चाई बोल के मुझे अय्यर को बचाना ही होगा। माफी चाहता हूँ रोकने के लिए, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेहता साहब आप 2 मिनट कुछ मत बोलिए।
मैं खरबूजे से सुनना चाहता हूँ वो कहना क्या चाहता है। तुम क्या जालिम नहीं हो? अपने स्टाफ के ऊपर जुल्म नहीं करते हो? और कलिंगर, कलिंगर, तुम मेरी तरफ देख के बोलो। इधर देखो। तुम कैसे बॉस हो यार? अरे अच्छा बॉस हूँ। तुम झूठ मत बोलो। हैं? मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम बताओ कि मैं कैसा बॉस हूँ। अभी सुनाता हूं तुम कैसे बॉस हो। महते जी जरा वो बॉस वाली कविता पढ़ के सुनाओ। कविता? कौन सी कविता? अरे वही जो तुमने लिखी थी। हाँ सर वो तो मुझे याद नहीं है, आई एम सॉरी। लेकिन मुझे याद है। आहा, मैं नहीं भूला। मैं तुम्हारी लिखी हुई कविता लेकर आया हूं। ये लो, पढ़ो। क्या करता सर ये सुनना सुनाना रहने देते हैं ना सर। अभी डिनर के लिए आया वो एंजॉय करते हैं, छोड़िए ना इसको। नहीं पढ़ के सुनाओ। हाँ सुनाओ सुनाओ, मुझे भी जानना है कि मैं कैसा बॉस हूँ। रहने दीजिए ना सर, आप तो अच्छे बॉस हैं। अरे सुनाओ। शीर्षक है बॉस दी शेर। बॉस आप हो जंगल के शेर, और किस जन्म का निभाते हो हमसे बैर। बॉस कर्मचारी है आपकी प्रजा, बिना गलती के भी आप देते हैं सजा। बॉस आपको मैं क्या कहूं खास, आपसे नहीं है कोई भी आस। जब हम कहते हैं कुछ खास तो आपको लगता है बकवास। आपकी बकवास को भी हमें कहना पड़ता है खास। जालिम आपको देखकर गले में अटक जाती है सांस। कर्मचारी पर नहीं है आपको विश्वास। आप हो जैसे पिछले जन्म की कोई खड़ूस सास। बॉस बॉस नहीं है, बॉस से बड़ा सनकी, वो नहीं सुनता है कभी किसी के मन की। समझ नहीं आता ये बॉस ऐसे क्यों होते हैं। छोड़िए ना सर, इसके आगे कुछ खास नहीं है सर, छोड़िए ना। नहीं नहीं महते सुनाओ सुनाओ, पूरी सुनाओ। समझ नहीं आता ये बॉस ऐसे क्यों होते हैं। कभी करेले जैसे कड़वे तो कभी जलेबे जैसे टेढ़े होते हैं। और ऐसे बॉस के कर्मचारी टेंशन के मारे रोते हैं। अरे बॉस हमसे तो अच्छे होते हैं कोल्हू के बैल, जिनका कभी तो होता है शांति और फुर्सत से मेल। अब तो बात बात में करते हो ईमेल, वर्क फ्रॉम होम भी लगता है जेल। हमें दूसरे दिन का काम याद दिलाकर खुद तो चैन की नींद सो जाते हो, और हमारे सपने में आकर हमें तांडव नृत्य दिखाते हो। बेवजह बात बात में डांटते हो। सुबह नाश्ते में क्या मिर्ची खाते हो। किस जन्म का बैर निभाते हो। आप तो हमें विलेन नजर आते हो। अगले जन्म में मैं बॉस बनूं और आप मेरे पास करें जॉब। बात बात में डांटूंगा और आप पर जमाऊंगा रौब। बॉस आपको क्या कहूं मैं खास, आपसे नहीं है कोई आस। बॉस आप हो जंगल के शेर, और किस जन्म का निभाते हो हमसे बैर। बॉस कर्मचारी है आपकी प्रजा,
बिना गलती के भी आप देते हैं सजा। जब हम कहते हैं कुछ खास तो आपको लगता है बकवास। आपकी बकवास को भी हमें कहना पड़ता है खास। बेवजह बात बात में डांटते हो। सुबह नाश्ते में क्या मिर्ची खाते हो? किस जन्म का बैर निभाते हो? आप तो हमें विलेन नजर आते हो। सुनी बॉस के ऊपर कविता। अरे ये तो तुम्हारे स्टाफ मेहता ने लिखी है, तो तुम ही पर होगी ना। अरे मैं ऐसा जालिम बॉस नहीं हूँ। ये तुम्हारे स्टाफ मिस्टर अय्यर ने मेरे स्टाफ मेहते से तुम पर लिखवाई है। वेंकटेश, ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा शर्म से भरा टाइम है। कुछ करके मेरे को बचा लो। सभी की याददाश्त इसी वक्त गायब कर दो। कुछ चमत्कार कर दो। अब अय्यर ये मानता है तो मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया होगा, और उसका हक है ऐसी कविता लिखवाने का। मुझे तो लगा कि तुम अय्यर को डांटोगे। अरे इसमें डांटना क्या, मैं कैसा भी हूं लेकिन मैंने अपनी ऑफिस में डेमोक्रेसी रखी है। जिसे जो मन लगे वो कर सकता है, बोल सकता है, और ऐसी कविता भी लिखवा सकता है। सभी को अपना अभिप्राय रखने का हक है। क्या तुमने तुम्हारे ऑफिस में ऐसी डेमोक्रेसी नहीं रखी है? है ना, डेमोक्रेसी है, क्यों नहीं है। मेहता जो चाहे मेरे ऊपर बोल सकता है, मेरे बारे में लिख सकता है। क्यों मेहते? नहीं, क्यों नहीं? क्यों नहीं? हाँ, डेमोक्रेसी है ना, क्यों नहीं? डेमोक्रेसी हमारे ऑफिस में। नाराज ना हो आप, इसलिए कितना बड़ा झूठ बोलना पड़ रहा है। देखा कलिंगड़, मेरे ऑफिस में डेमोक्रेसी है। मेरे ऑफिस में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट तो होना पड़ता है। और तू तो पूरा विलन ही बन गया यार। और मुझे, तू जानता है तू भी बॉस है, स्टाफ से काम निकालने के लिए थोड़ा विलन तो बनना पड़ता है, तभी तो काम होता है। ये शुभांकर सर ही है ना? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये शुभांकर सर खुद को विलेन क्यों मान रहे हैं? देख खरबूजा, अगर बिजनेस करना है तो स्टाफ के साथ प्यार से नहीं रह सकते ना। अरे रह सकते हैं, क्यों नहीं रह सकते। मैं भी अपनी कंपनी का बॉस हूं और स्टाफ से काम निकलवाना जानता हूं, प्यार से काम निकलवाता हूं। क्यों मेहते? नहीं, क्यों नहीं? मतलब तो पूरे ऑफिस में सब स्टाफ के साथ, पूरे स्टाफ के साथ बहुत प्यार से रहते हैं। अब भाई कभी कभी काम अगर पूरा ना हो तो गुस्सा हो जाता हूं, लेकिन काम अगर हो जाए तो फिर तुम्हारा प्यार से बात करता हूं। क्यों मेहते? झूठा एक नंबर का। हाँ, जलेबी समोसे भी मंगाते रहते हैं कभी कभी। पर कलिंगर एक बात बोलूं, देख दोस्त, तू अपने स्टाफ को परेशान मत कर। और खरबूजे, दुनिया में हर स्टाफ को लगता है कि उसका बॉस उसको परेशान करता है, जालिम है, खड़ूस है। अरे हर स्टाफ को ऐसा नहीं लगता है। मेहते सच बोल, तुमको मेरे बारे में ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे तो हमारे बॉस तो एकदम पूछो मत, इतने बढ़िया बॉस हैं। ये शुभांकर सर मेहता साहब के बॉस के लगा इल्जाम से परेशान होने के बजाय खुद को जालिम बॉस क्यों मान रहे हैं? देखो भाई, मैं तो इतना बोलता हूं कि ऑफिस में सबसे प्यार से रहो, अच्छे से। ये खड़ूस सास या विलन बन के मत रहो। सॉरी। देख खरबूजे, अब तुमने कहा ना तो हम स्टाफ से अच्छे से रहने का कोशिश करेंगे, और खड़ूस सास या विलन नहीं बनूंगा। अरे सर, आप विलेन नहीं हो। बस मिस्टर अय्यर, अब और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, और ना ही अपने बॉस से डरने की जरूरत है। यस अय्यर, अब ये बात हम इधर ही खत्म करेंगे।
और कल ऑफिस में बात करेंगे। नो सर, अब मैं कल से ऑफिस ही नहीं आऊंगा। एक्सक्यूज मी सर, मैं और ज्यादा झूठ नहीं बोल सकता। मैं सच कहना चाहता हूं, ये कविता अय्यर ने मुझे आप पर लिखने के लिए नहीं दी थी। ये कविता मैंने खुद लिखी थी और बॉस आपके लिए लिखी थी, 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 आपके लिए लिखी थी। मेहता साहब, आप मेरे को बचाने के चक्कर में ब्लेम अपने सर पर मत लीजिए। नहीं अय्यर सर, यह कविता मैं नहीं, मेहता साहब को आपके ऊपर लिखने के लिए बोला था। अय्यर, मैं कोई इल्जाम अपने सर पे नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूं और सच को सामने आने दो। बॉस, ये कविता मैंने लिखी थी और आप पर लिखी थी। मेहता साहब, आप मेरे को बचाने के लिए खुद पर इल्जाम मत लो। अय्यर, मैं कोई इल्जाम अपने सर पे नहीं ले रहा हूं। अच्छा, जेठालाल को तो सब पता है ना? बॉस, हमारे दोस्त है जेठालाल, आप जानते हैं जेठालाल ना? उसे सब पता है, उसे फोन करके पूछ लेते हैं, उससे सब सामने आ जाएगा। हाँ, वो जेठालाल इनका परम मित्र है, इनकी हर बात में हाँ ही मिलाएगा। तो इस बार भी ये फोन करेंगे तो वो हाँ ही बोलेगा। देखिए मतलब, मेरा गलती की सजा आप मेरा कोई भुगतने दीजिए। अय्यर, बहुत हो गया, बहुत हो गया। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अय्यर, प्लीज सिट डाउन। और बैठो। तुम बहुत भोले हो मेहते। तुम अपने दोस्त को बचाने के लिए मुझे ही विलन बना रहे हो। हाँ अय्यर, मेहता साहब, मुझे पता है, मेरा नेचर में ही है सबको, स्टाफ को डांटते रहना। इसीलिए अय्यर ने ही मुझ पे कविता लिखवाई है। इसीलिए मेरी फैमिली भी कहती है कि मैं विलन जैसा हूं। सर, आप ये क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं? सर, मेरे को टेंशन हो रहा है। अय्यर साहब, आप टेंशन मत लो, मैं इस कलिंगड़ को समझाऊंगा, ये सुधर जाएगा, ये विलन से हीरो बन जाएगा। अरे, मेरा आपका दोस्त मुझे इतने सालों बाद मिला है, तो इसकी बात तो मैं मानूंगा ना। ठीक है खरबूजे, आज से मैं सुधर जाऊंगा। और खरबूजे, तू भी मेरे साथ कसम खा, तेरी ऑफिस में कितना भी टेंशन आए, तू विलन नहीं, हीरो बना रहेगा। कभी भी स्टाफ पर गुस्सा नहीं करेगा। देख कलिंगड़, तू भी बिजनेस करता है यार, मैं भी बिजनेस करता हूँ, और बिजनेस में कभी कभी टेंशन हो जाता है। अब टेंशन होता है तो स्टाफ पे गुस्सा निकल जाता है। देख खरबूजे, तेरी बात मानकर मैं सुधर रहा हूं ना, तो मेरी बात मानकर तू भी सुधर जा। अरे कम से कम हमारे लिए मेहनत करने वाले स्टाफ का बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश कर। हाँ, कोशिश करूंगा। माइंड यू, मैं अपने स्टाफ का दोस्त ही हूँ, क्यों मेहते? मान ले, अगर ये कविता मिस्टर मेहता ने तेरे लिए लिखी होती तो तू मिस्टर मेहता को डांटता? नहीं डांटता। मैं भी सभी को अपना अभिप्राय देने का हक रखता। Everybody has a point of view. और ये कविता को लाइटली हंसी में ले लेता। तो भाई, जब मैं विलन, खड़ूस, सास, बैल जैसा बॉस हुई नहीं, तो मैं कविता को क्यों लूं सीरियसली? मैं तो लाइटली लूंगा ना। नहीं, आप तो बहुत अच्छे हैं बॉस, बहुत अच्छे हैं। देखो यार, ये बहुत हो गया अभी डिस्कशन। अब ये काम करते हैं मेहता, जितने स्टार्टर मंगाए हैं ये खत्म करो, उसके बाद फिर डिनर करेंगे। हाँ।
आता था, मेरे को शुभांकर सर का बिहेवियर कुछ समझ में नहीं आता है। अय्यर, मुझे क्या लगता है कि शुभांकर सर तुम्हारे जो हैं ये दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए अभी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कल तुमसे ऑफिस में जरूर बात करेंगे। एक बार और सच बोलने की कोशिश करता हूँ यार। एक्सक्यूज मी सर, मैं इस कविता के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। अरे भाई, अब मुझे कुछ सुनना उन्ना नहीं है। खाना खाओ। अरे मैं तो छोड़ो ना, अभी खाने पे ध्यान दो। लेकिन सर, मेरी बात तो नहीं मानोगे तुम। कैसे टाल सकता हूँ? क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। अरे हाँ भाई हाँ, बेबी निकल रहा हूँ, थोड़ा टाइम तो दो। बड़ा पुराना दोस्त मिला आज। हाँ सॉरी, मैं निकल रहा हूँ, पहुंचता हूँ घर पे। ओके बाय बाय। ओके यार कलिंगर, मजा आ गया तेरे को मिल गया आज, बहुत मजा आया। मुझे भी है। सॉरी यार, मेरे बॉस का फोन आ गया। आई मीन माय वाइफ, तो निकलना पड़ेगा, लेकिन हम लोग मिलते रहेंगे रेगुलरली। ओके बाय 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 बाय। गुड नाइट गुड नाइट। चलो, मैं आप दोनों को घर छोड़ देता है। सर, आई एम वेरी सॉरी सर। मैंने आपके बारे में ऐसा कविता लिखवाया, मेरे को बहुत गिल्टी हो रहा है सर। प्लीज प्लीज सर, आई एम वेरी सॉरी सर। भाई और झूठ मत बोलो, तुमने ये कविता नहीं लिखवाया है। मुझे सब पता है। ये कविता मिस्टर मेहता ने अपने बॉस यानी कि मेरे दोस्त खरबूजे के लिए लिखा है। और यार, मिस्टर मेहता को बचाने के लिए तुमने ऐसा बोला कि ये कविता तुमने लिखवाया है। मुझे पूरा सच पता है। सर मतलब आपको सब सच पता है? यस। थैंक यू सर, थैंक यू कि आपने मेहता साहब के बॉस को ये सब सच नहीं बताया। लेकिन आपको किसने बताया सच? हाँ, मैंने बताया। जयदलन, तुम यहाँ? तुमने सर को सब सच बताया? हाँ कैसे? हाँ, अरे हम लोग अभी अय्यर भाई के घर पे थे, तभी बबीता जी ने नहीं अय्यर भाई को बोला कि अय्यर भाई का बॉस एकदम ही नेक और भले इंसान है, उनको सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। शुभांकर सर बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही नेक दिल के इंसान है, राइट? कोई भी प्रॉब्लम होती ना, वो बहुत डीपली सोचते, उसके बाद ही वो फैसला लेते। तुम ना डायरेक्टली उनके पास जाओ, सच सच बोल दो कि मेहता साहब को बचाने के लिए उनके बॉस के सामने तुमने ये झूठ बोला था। That's it. बबीता, मैं उनको बोलेगा ना तो वो मान भी जाएगा, लेकिन उनके मन में हमेशा रहेगा कि मैंने झूठ ही सही, लेकिन उनका कैरेक्टर डाउन किया है। तभी अय्यर भाई माने नहीं, लेकिन मैं मनी मन मान चुका था कि बबीता जी बिल्कुल सच कह रहे हैं। अगर कोई शुभांकर सर को सच बता दे तो वो तो समझदार है, अय्यर भाई की मजबूरी और परिस्थिति सब समझ जाएंगे, इसलिए मैंने सर को सब सच सच बता दिया। बहुत अच्छा किया तुमने जेठालाल, बता के बहुत अच्छा किया। और शुभंकर सर, क्या एक्टिंग की आपने, वाह वाह वाह। आपने जो नाटक किया, ऐसा नाटक किया कि पूरे टेंशन को हवा में उड़ा दिया। हाँ, लेकिन जेठालाल, तुमने सर को ये सब बताया कब? वो क्या हुआ अय्यर भाई, आपके बॉस आए ना, उसके पहले मैं यहाँ आ गया था, और जैसे ही आपके बॉस आए मैं उनसे मिला और उनसे कहा कि हेलो शुभंकर सर। यस। मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा, गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ, अय्यर भाई का पड़ोसी। ओ हाँ, याद आया। एक दो बार मिले। हाँ मैं वही हूँ। सर आपकी एक छोटी सी हेल्प की जरूरत है। हाँ बोलो। वो सर दरअसल क्या हुआ है कि वो
ओह अच्छा अच्छा। तो सर अभी अय्यर भाई बेचारे बहुत ही टेंशन में है। मैं सच कहता हूँ, अय्यर भाई आपकी पूजा नहीं करते इतना ही, बाकी दिल से आपको भगवान की तरह पूछते। ये तो मेहता साहब को बचाने के चक्कर में उनको झूठ बोलना पड़ा। तो सर प्लीज आप अय्यर भाई को माफ करके उनका टेंशन दूर कर देंगे ना सर, प्लीज। नहीं नहीं जेठालाल जी, ये तो कुछ टेंशन है ही नहीं। अगर अय्यर खुद आके मेरे को बोलता कि ऐसा प्रॉब्लम हो गया है तो मैं सिचुएशन को समझता और उसके बाद का मैं बुरा नहीं लगाता। हाँ तो सर अभी आप अय्यर भाई से नाराज नहीं होंगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अय्यर रियल में इस तरह से मेरे ऊपर कविता लिखवाता तो मैं नाराज नहीं होता, उल्टा मैं अपना कमियां ढूंढ के उसको करेक्ट करता। ओह सर, आप तो मतलब सच में महान है। थाली नहीं है, वरना मैं उसमें फूल फूल सजा के दिया बिया जला के आपकी इधर आरती उतारता सर। अरे नहीं नहीं जेठालाल जी, ऐसी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं मिस्टर मेहता के बॉस यानी कि अपने दोस्त को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो स्कूल से ही ऐसा है, तेज दिमाग और थोड़ा खड़ूस। अच्छा, डोंट वरी, आप टेंशन मत लो। अरे डिनर में मैं कविता की बात को नाटक करके हवा में उड़ा दूंगा। और अपने दोस्त को समझाने की कोशिश करूंगा कि वो अपना नेचर बदले और शांत रहने की कोशिश करे, और खास करके अपना स्टाफ के साथ अच्छे से बिहेव करे। थैंक यू सर, थैंक यू। अय्यर भाई आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हो कि आप इतने अच्छे बॉस के साथ काम कर रहे हैं। यस यस जेठालाल सर, यू आर अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग सर। मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं सर। भाई मैंने ये कविता तो लिख दी कि वो बॉस जो अच्छे नहीं होते हैं वो कैसे होते हैं, लेकिन आप जैसे अच्छे बॉसेस पे भी कविता लिखनी चाहिए, और मैं आप ही को ध्यान में रख के लिखूंगा जरूर। बोलो वाह। नहीं नहीं मिस्टर मेहता, आपको कविता मुझ पर नहीं गोकुल धाम वालों पर लिखना चाहिए। आप लोगों में कितना एकता और प्यार है, और एक दूसरे को मुसीबत से बचाने के लिए तुम लोग क्या क्या नहीं करते। मेरी नजर में आप लोगों का एकता, प्यार, भाईचारा महान है। अरे शुभांकर सर, इसीलिए तो हमारा गोकुल धाम भाईचारे का धाम है, प्यार का धाम है, एकता का धाम है। बस ऐसे ही एकता, प्यार, भाईचारा बनाए रखना। हाँ चलो मैं चलता है। चलो गुड नाइट। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। बहुत अच्छे आदमी हैं। जेठालाल, पर तुम्हारी बुद्धि ने काम कर लिया और तुम्हारी वजह से हम बच गए भाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। अभी थैंक यू छोड़ो मेहता साहब, आप दोनों को बचाने के चक्कर में मैं कब से यहाँ भूखा खड़ा हूँ भाई। कुछ खिलाओ भाई, खाना खिलाओ। अरे हम भी तो भूखे हैं भाई, हमने कहाँ खाया जेठालाल। अरे भाई जब मन में ये चिंता हो कि धमाका होगा बॉस का, नौकरी दाव पे लगी हो, तो कहाँ निवाला उतरेगा गले से। ले अरे हाँ मैं तो मेरे को भी बहुत भूख लगा है। चलो फिर दोस्त की खातिरदारी करते हैं। मेरे ना अंजलि भाभी और बबीता को फोन कर बता देते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है ना, खाने का ऑर्डर करेंगे, जब तक खाना आएगा तब तक फोन कर। यहाँ से तो चलो भाई जल्दी।